मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री है क्या चीज़ है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसका इफेक्ट दोनों साइड आता है, यानी कि डेबिट साइड भी आता है और क्रेडिट साइड भी इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, ये बात हमेशा जानना कि इसका इफेक्ट सिंगल इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरे नंबर आता है कि कंट्राएंटी कहाँ पर यूज होती है। कंट्राएंटी तब यूज होती है जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। वैसे डबल कॉलम में देखा जाए तो थ्री टाइप्स है, लेकिन इसमें से थ्री टाइप्स कौन सी है? कैश और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट, और थर्ड टाइप जो थी कैश एंड बैंक। जब आपका क्वेश्चन कैश और बैंक के बिहाफ पर आएगा, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, कौन से बनानी है? बैंक और कैश के बिहाफ पर बनानी है, तब हम कंट्राएंट्री वहां पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। पर कैसे यूज करते हैं वो चीज आज हमको बताएंगे आपको। देखो ध्यान से, सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डबल कॉलम कैश बुक। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो डबल कॉलम कैश बुक में जिसका रिकॉर्ड क्या आता है, जिसका इफेक्ट जो आता है वो दोनों साइड आता है, टू बोथ कैश एंड बैंक। जिसका कंसर्न जो होता है वो दोनों साइड होता है, कैश के साथ भी उसका कंसर्न होता है और बैंक के साथ भी उसका कंसर्न होता है। आप देखो ध्यान से, बैलेंस ऑफ वन will decrease and other will increase due to such transaction। इसमें क्या होता है कि एक का बैलेंस इंक्रीज होता है और दूसरे का बैलेंस डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हो तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होएगा, और आपकी कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होएगा, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होएगा। तभी मैंने बताया कि इस ट्रांजैक्शन का एक साइड से बैलेंस इंक्रीज होगा, दूसरी साइड से बैलेंस क्या होता है बच्चे? डिक्रीज हो जाता है। सच ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। ये ट्रांजैक्शन जो होती है दोनों साइड से इसका इफेक्ट पड़ता है, डेबिट साइड में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और क्रेडिट साइड में भी इफेक्ट पड़ेगा। सच एंट्रीज आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, अगेंस्ट सच एंट्रीज the letter C is written in the ledger folio। जब भी कंट्रा एंट्री आएगी आपने उसको जो रिप्रेजेंट करना है किस सिंबल में करना है? C में करना है, और उसको कहां लिखना है? लेजर फोलियो में शो करना है, टू इंडिकेट दैट दीज आर कंट्रा ट्रांजैक्शन। उसी से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कंट्रा ट्रांजैक्शन है। मैं इस पॉइंट को जब मैं यहां पर फिल करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा, उससे और आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? व्हेन कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ द फॉलोइंग एंट्री आर पास। जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं बैंक से तब कंट्रा एंट्री जो है पास की जाती है। देखो ध्यान से, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर मैं कैश बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नंबर 2, व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर मैं कैश विड्रॉ करता हूं बैंक से तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कंट्रा एंट्री कैसे पास की जाती है। देखो बच्चों, नंबर 1, ये मैंने डबल कॉलम कैश बुक बनाया, यहां लिखा डेट रिसीव्ड लेजो फोलियो कैश और बैंक, डेट पेमेंट लेजो फोलियो कैश और बैंक मैंने यहां पर मेंशन किया। अब देखो इसकी पहली एंट्री क्या है? फर्स्ट यहाँ पर को कैश डिपॉजिट इन बैंक। कैश डिपॉजिट कराया, किसमें कराया आपने? बैंक में। कितना अमाउंट था? 5000। अब इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो कितना अमाउंट आया बच्चे? 5000 और 5000 आया। अब इस एंट्री को कंट्रा एंट्री में कैसे पास करेंगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो बच्चों, बैंक कौन साइड है? डेबिट साइड। ये आ गया बैंक, यह आ गया आपका डेबिट साइड। आपको लेक्चर सिखाया था ना मैंने कि अगर बैंक आपका डेबिट साइड है तो नाम किसका आता है? उसके अपोजिट का नाम आता है। तो उसका अपोजिट कौन है? कैश। तो यहां पर लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। तो देखो बच्चों, कैश डिपॉजिट टू बैंक तो क्या एंट्री आई थी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो मैंने क्या बताया? बैंक कौन साइड है? डेबिट साइड। एंट्री डेबिट साइड आएगी, अमाउंट किसमें आएगा? बैंक में ही आएगा। कितना अमाउंट है? 5। कितना अमाउंट है बच्चे? 5000। ये आपने लिखा 5000। तो मैंने क्या बताया था कि नाम किसका लिखना है? उसके अपोजिट का लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैश है, डेट कौन सी है? 1 अप्रैल। तो यहाँ पर भी हमने 1 अप्रैल लिखा।
यहाँ पर कैश देखो कौन साइड है, क्रेडिट साइड है, एंट्री क्रेडिट साइड डालनी है, पर नाम उसके अपोजिट का लिखा बाय बैंक अकाउंट, पर अमाउंट किसमें लिखा बच्चे, कैश में। कितना अमाउंट लिखा मैंने, 5000। और एस एंट्री का क्या है, डबल इफेक्ट आया। अब मैं लेजर फोलियो में क्या शो करूंगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या डालूंगा, सी। तो सी क्या इंडिकेट करेगा, ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो मैंने यहाँ लिखा आपको, अगेंस्ट सच एंट्री द लेटर सी इज रिटन इन द लेजर फोलियो। तो मैं लेटर सी जो लिखा वो कहाँ पे लिखा, लेजर फोलियो में लिखा, टू इंडिकेट दैट दीज आर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। जब मैं सी लिखूंगा तो ये एंट्री जो होगी वो इंडिकेट ये करेगी ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब देखो इसका सेकंड एग्जांपल, कैश विड्रॉ किया, कहां से किया, बैंक से, तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, डेट आई आपकी 5 अप्रैल। कैश देखो कहां पर है, डेबिट साइड है, तो कैश को हमने डेबिट साइड ही लिखा, पर नाम उसके अपोजिट का लिखा, क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब बैंक कौन साइड है, क्रेडिट साइड है, एंट्री मैंने क्रेडिट साइड लिखी, बैंक में लिखा अमाउंट, पर नाम किसका लिखा, उसके अपोजिट का लिखा, तो क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट, और डेट क्या लिखी मैंने, 5 अप्रैल मैंने डेट लिखी। अब ये इस एंट्री का डबल इफेक्ट पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, सी, और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, सी। तो ये इंडिकेट हमें क्या शो करेगी, इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। तो बच्चे आज का टॉपिक था हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, वो एंट्री जिसका इफेक्ट जो होता है डबल इफेक्ट आता है, डेबिट साइड भी आता है और क्रेडिट साइड भी आता है। और कॉन्ट्रा एंट्री मोस्टली जो पास होती है, ये दो ट्रांजैक्शन में मोस्टली क्या कॉन्ट्रा एंट्री पास होती है। एक कौन सी, जब आप कैश डिपॉजिट कराते हो, और एक कैश आप विड्रॉ करते हो। इसको इसका जो शो करते हो, कहाँ शो करते हो, इसको लेजर फोलियो में शो करते हो, और इसका सिंबल क्या आता है बच्चे, सी आता है। तो आज का टॉपिक था कॉन्ट्रा एंट्री। थैंक यू बच्चे।